शर्मो, वहां कुर्सी पर तू बैठा है, इतना ज्यादा तू भेदभाव किस लिए कर रहा है गांव के बच्चों के साथ, ग्रामीण पृष्ठभूमि के साथ? ये सारे कन्वेंट क्या के बैठ रहे हैं, वो क्या कर चलाएंगे जिला? वो जिला चलाएंगे? वो एसी में बैठ के क्या करते हैं पता नहीं है? 90% IAS ऑफिसर सब क्या कर रहे हैं पता नहीं है हमके, हमारे फ्रेंड नहीं है। एक एक लोगों का मैं देखता हूँ स्टेटस सोना बाबू मोना में लगे रहते हैं। लेकिन जिसकी इच्छा है दिल में, जो चाहता है कि हम करें, उस जिले का विकास करें, उसको आयोग कभी सीसेट लिया कर बैठा देती है, सीसेट लाके एकदम हटा देगी, और कभी कभी अचानक से सिलेबस ही चेंज कर देगी। मान लो कोई पार्क में खड़ा हूँ, पता लगा बैग छोड़ा, वहां देखा दो यार दोस्त खड़े जाके चाउमीन टिक्की पीस खा रहे हैं, 4 घंटे वहां बीत गए। किसी को भी तैयारी, मैं आपको बता दूं, किसी को कोई भी सिलेक्शन लेना है, वो नहीं चाहते कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के, गरीब के, किसान के, मजदूर के, एगो किसान का बच्चा गरीब का बच्चा बन जाएगा, सारे कोचिंग वाले, सारे मीडिया एजेंसी पीछे लग जाएगी कि हाँ देखो बन गया, और उसको देखकर गांव के दूर दूर से बच्चे यहाँ आ जाएंगे, उसी का फोटो देख के, और उसी को देखकर, और कोनो मूंगफली बेच के आ गया है तो कोनो रिक्शा चला के आ गया है, और उसके बाद भाई साहब जो यहाँ रह रहा है 8 बाई 10 के कमरे में, किस तरीके से कोई कोचिंग पढ़ा के रह रहा है, कोई कुछ करके रह रहा है, सुनने वाला है इनकी बातें, न कोचिंग वाले सुने न रूम ऑनर सुनने वाले हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का इसमें तो अभी कोई ऑथेंटिक डाटा मीडियम का मतलब कोई वो नहीं, मीडियम का नहीं है, लेकिन अभी एक तरह से खुशी का माहौल है। लेकिन अभी जो हम देख पा रहे हैं रिजल्ट, कोई केरल में भी बैठ के सेलेक्ट हो जा रहा है, कोई गाँव में भी बैठ के सेलेक्ट हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो एक मुखर्जी नगर अड्डा बना हुआ था। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। इस वक्त मैं मुखर्जी नगर में हूं और आप सब लोगों को पता है कि यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पे कुछ छात्र वगैरह है, कुछ छात्र नेता है, कुछ नेता भी है, सब लोग यहाँ पे हैं जिन्हें आप लोग लगभग जानते ही होंगे। तो इन सब से ही पूछने वाले हैं कि आखिर रिजल्ट का क्या रहा मुखर्जी नगर में, अच्छा रहा या क्या रहा। तो आप सब लोग वीडियो में अंत तक बन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, आप इंडिया वर्सेज भारत की जहाँ बात होती है, तो आज भी कहीं ना कहीं इंडिया 90% में कहीं ना कहीं चला गया और भारत 10% में। आज भी भारत डिप्राइव्ड है, जबकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट कम है, हिंदी के ज़्यादा है, फिर भी हिंदी के ज़्यादा है लेकिन फिर भी रिजल्ट कम है। रिजल्ट कम है। आप कैसे ऐसे बोल सकते हैं कि हिंदी के मतलब बच्चे कम हैं? रिजल्ट आप देखो कंटिन्यू किस तरीके से आ रहे हैं। पिछले 2014 से देखेंगे तो बिल्कुल खराब रहा है जी। और 2019 की, 20 की, 21 की बात किया जाए, 21 की तो बहुत बेकार थी। 21 में तो हिंदी मीडियम एकदम बिल्कुल साफ हो गया था। तो आखिर क्यों आयोग कहीं ना कहीं हिंदी विरोधी है। गांव गरीब मिडिल फैमिली के बच्चों को नहीं आने देना चाहती है, और नहीं चाहती है कि गरीब गांव के, किसान के, मजदूर के बच्चे भी आयोग तक पहुंचे। कौन बच्चा आपको पता है कि हिंदी मीडियम में पढ़ता है, इंग्लिश मीडियम पढ़ता है? हिंदी मीडियम में वही बच्चे पढ़ते हैं ग्रामीण पृष्ठभूमि के होते हैं, इंग्लिश में अच्छे कॉन्वेंट स्कूल के होते हैं। और रिजल्ट किस तरीके से आता है आप देखिए सामने, पूरे आप मुखर्जी नगर में है, नेहरू बिहार, कहीं भी जाकर पता कर लीजिए। और बड़े बड़े कोचिंग वाले अपनी दावा करते हैं, कहीं से कोई अपने से पढ़ के आएगा तो उसको आके चिपका देंगे फोटो। यही तो चल रहा है व्यवसाय। फिर वही फोटो वीडियो रील बच्चे देखेंगे और देश के कोने कोने से यहाँ भाग कर आएंगे, रात भर ट्रेनों में धक्के खा के आते हैं। तो सिस्टम तो पता है, आयोग को भी पता है बात है, ऐसा नहीं कि नहीं पता है जी। मैं कहता हूँ कि आखिर हिंदी माध्यम का बच्चा टॉप 5 में क्यों नहीं? मैं टॉप फर्स्ट फिर भी नहीं बोल रहा हूँ, इन टॉप 5 में भी क्यों नहीं? जब हिंदी को हमने अपनाया है, जब हमारा हिंदी भाषा है, तो फिर इंग्लिश को इतना प्रायोरिटी? यानी सारे अंग्रेज का वहाँ औलाद बैठे हुए हैं, सारे अंग्रेज के औलाद बैठे हैं। कहा जा रहा है कि मुखर्जी नगर में कुछ आज मतलब हुआ है, हिंदी मीडियम के छात्रों ने कुछ तोड़फोड़ भी किया है क्या? ऐसा मैं बोल रहा था कोई छात्र आप लोगों के साथ ही। हाँ, ये तो सुनने में आया था, लेकिन अभी इस बात की पक्का पता नहीं है। लेकिन ये बात सही है विक्रम भाई की। जी विक्रम भाई बोलिए, इसमें क्या कुछ तोड़फोड़ भी हुआ है कुछ आज? क्या सुना हूँ, मैंने देखा नहीं है जी, क्योंकि हम लोग उस साइड बैठे हुए थे जी। और अगर मैं युवा हो, जिंदा हो,
आवाज उठाना पड़ेगा, तोड़फोड़ करना पड़ेगा। ये गूंगी बहरी सरकार है, गूंगे बहरे लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं। आयोग के अध्यक्ष गूंगा बहरा है, वो ऐसे नहीं सुनेगा आपकी बात, हमारी बात। नेशनल मीडिया कितना दिखाती है हिंदी मीडियम के आयोग के बच्चों का? उनकी समस्या को कौन उठाता है? सारे अंग्रेज का औलाद बैठते हैं, जबकि तुम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हो, जिला अधिकारी बनते हो। और जिला अधिकारी को क्या उसके लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेगा ना जी? मेरे भी देश के कोने कोने अलग अलग जगह डीएम, आईएएस, आईपीएस, आईएएस हैं। देखता हूँ कि जैसे उनके सेलेक्टर होंगे उनकी चीजें बदल जाती हैं। इंग्लिश में मैसेज करेंगे, हाय। इस बार मेरे भी कई सारे जिनको मैंने गाइड किया पर्सनली 17 लोग ऑन रिकॉर्ड। एक तो बच्चा को बहुत समय से हमारी बात भी नहीं हो रही थी, उसको मैंने बहुत समय पहले गाइड किया था, नोट्स वगैरह भेजा था। उसने अचानक मैसेज किया, हेलो सर, आई एम सेलेक्टेड इन यूपीएससी। सारे कोचिंग वाले तो पता ही है क्या है, उनकी क्या सीन है, किसी से नहीं छुपा हुआ है। लेकिन ये जो यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये बीमारू स्टेट से बच्चे आते हैं, उनकी पीड़ा को कौन समझेगा? उस दर्द को कौन समझेगा? आए दिन युवा आत्महत्या कर रहा है, पता है आपको? अभी कुछ दिन पहले गोपालपुर में किया था, गली नंबर 3 में। कहते हैं किसी भी राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की प्रमुख भूमिका होती है। हम आर्टिकल 51A की बात करते हैं कि अनुच्छेद 51 भैया हमारा मूल कर्तव्य है। तो छात्र तो कर्तव्य निभा रहा है, तुम्हारी कर्तव्य कहाँ है? इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात होती है कि कानून में सबको बराबरी के अधिकार है। तारे बेशर्मो, वहां कुर्सी पर तू बैठा है, इतना ज्यादा तू भेदभाव किस लिए कर रहा है गांव के बच्चों के साथ, ग्रामीण पृष्ठभूमि के साथ? ये सारे कन्वेंट क्या के बैठ रहे हैं, वो क्या कर चलाएंगे जिला? वो जिला चलाएंगे? वो एसी में बैठ के क्या करते हैं पता नहीं है? 90% आईएएस ऑफिसर सब क्या कर रहे हैं पता नहीं है हमके, हमारे फ्रेंड नहीं है। एक एक लोगों का मैं देखता हूँ स्टेटस सोना बाबू मोना में लगे रहते हैं। लेकिन जिसकी इच्छा है दिल में, जो चाहता है कि हम करें, उस जिले का विकास करें, उसको आयोग कभी सीसेट लिया कर बैठा देती है, सीसेट लाके एकदम हटा देगी, और कभी कभी अचानक से सिलेबस ही चेंज कर देगी। सही बात है। और तो और एग्जाम देने जाओ, रात भर ट्रेनों में धक्के खा के जाओ, स्टेशन पर सो, मच्छर काट रहा है, और सेंटर पर किसी तरह पहुंच जाओ तो पता चला भैया पेपर लीक। फिर से कराएंगे एग्जाम। तो ये पेपर लीक नहीं होता है, उन माँ बाप के सपने लीक होते हैं, उस बच्चे के सपने लीक होते हैं, उस देश का भविष्य लीक होता है, हो रहा है। इसका आवाज कौन उठाएगा? तुम लोग उठाओगे ना। लेकिन सारे मीडिया आंखों पर पट्टी बांधी है, नेशनल मीडिया। हम लोग यूट्यूब के माध्यम से दिखाते हैं। आपका साधुवाद है, सैल्यूट यू, कि आप जैसे यूट्यूबर, छोटे चैनल वाले से मैसेज पहुंच रही है। लेकिन ये दर्द दुख, ये हंसने वाली बात नहीं है। ये सब जो बच्चे 8 बाई 10 के कमरे में रह रहे हैं ना, जो इनकी पीड़ा है ना, ये सिर्फ वही जानते हैं। जब रात रात ट्रेनों में जाते हैं और वहाँ पता चलता है पेपर लीक हो जाता है, फिर वैसे उस पीड़े का। जी, तो आज का रिजल्ट के बारे में आप क्या कहोगे कि मतलब इतना कम रिजल्ट हिंदी मीडियम से मुखर्जी नगर में? मैंने बताया कि वहाँ अंग्रेज के सब औलाद बैठे हैं। अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजियत नहीं गई, उनको अंग्रेजी नहीं चाहिए रिजल्ट सारा, अंग्रेज के लोगों को ही बैठाएंगे। वो नहीं चाहते कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के, गरीब के, किसान के, मजदूर के, एगो किसान का बच्चा, गरीब का बच्चा बन जाएगा, सारे कोचिंग वाले, सारे मीडिया एजेंसी पीछे लग जाएगी कि हाँ देखो बन गया। और उसको देखकर गांव के दूर दूर से बच्चे यहाँ आ जाएंगे, उसी का फोटो देख के, और उसी को देखकर, और कोनो मूंगफली बेच के आ गया है तो कोनो रिक्शा चला के आ गया है। और उसके बाद भाई साहब जो यहाँ रह रहा है 8 बाई 10 के कमरे में, किस तरीके से कोई कोचिंग पढ़ा के रह रहा है, कोई कुछ करके रह रहा है, उसके दर्द को जाइए, उकेरिए, देखिए। कोई नहीं सुनने वाला है इनकी बातें, न कोचिंग वाले सुने, न रूम ऑनर सुनने वाले हैं। सब एक्सप्लॉइट करते हैं, सपने दिखाते हैं कि तुमको हम अब कलेक्टर हम ही बनाएंगे। वो वादा करेगा हम कलेक्टर बनाएंगे, वो वादा करेगा हम बनाएंगे, वो कहेगा हम बनाएंगे। सब वादा कर रहे हैं आजकल कलेक्टर बनाने का, लेकिन कोई बनाता नहीं है। नो। तो इसके लिए क्या कदम उठाएंगे आप यहाँ पे? देखिए,
किसी भी राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की प्रमुख भूमिका होती है। सबसे पहले हमारे युवा साथियों को जगने की ज़रूरत है, अवेयर होने की ज़रूरत है। मैं कभी किसी के पार्टिकुलरली इंस्टीट्यूट्स के खिलाफ नहीं हूँ, मैं भी पढ़ा हूँ, पढ़ाया हूँ, आज भी पढ़ा रहा हूँ। 17 लोग मेरे अपने जिनको मैंने पर्सनल गाइड किया सेलेक्ट हुए हैं, तो मैं कोई हवा में बात नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मैं करूंगा एज ए IAS मेंटर, एज ए लोकसभा प्रत्याशी कि मैं आपको इतना जरूर बताऊंगा। लोकसभा प्रत्याशी भी है यहाँ से। जी, क्योंकि पूरा चीजें देखने के बाद बैक टू बैक प्रीलिम्स में इंटरव्यू मेरे साथ के काफी फ्रेंड्स बन गए, ये सब मेरे साथ मेंटरशिप में टीम में रहे, ये सब भाई लोग रहे हैं। तो आप मतलब किस पार्टी से आपको टिकट मिला, किस पार्टी से हो आप? 4 पार्टियों से मिला और 2 पार्टी ने अध्यक्ष बनाकर पूरे लोकसभा 7 सीट पर उतारने के लिए बोली, लेकिन मैं सभी को यूं साइड किया और मैं निर्दलीय गांधी जी के रास्ते पर, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां, राजनीतिक दल एक गैंग के रूप में काम करती हैं और पार्टी लेस डेमोक्रेसी की आज जरूरत है। इस पे हमें काम करने की जरूरत है। उत्तर पूर्वी आपके लिए आप मतलब क्या संदेश देना चाहोगे इन सब युवाओं को? युवाओं के लिए स्पेशली मेरा एक मैसेज है कि देखो, जो ये अभी वक्त हम लोग की होती है, जो युवा शक्ति में तो ताकत होता है, एनर्जी होता है, ऊर्जा होता है, उसको राइट डायरेक्शन में लगाने की जरूरत है। क्योंकि जो ट्रेन होती है वो ट्रैक पर चलती है, बस वाले लेन पर चलेगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वो ट्रैक डिसाइड करो और खुद का मेंटर खुद बनो, ना कि कोचिंग वाले के भरोसे रहो। क्या हिंदी मीडियम के बच्चों को पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए ऐसे में? बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। मैं शुरू से चिल्ला रहा हूँ आपके चैनल से कि आयोग को इस पे विचार करने की जरूरत है, लेकिन वो विचार नहीं करेगा। फिर अगले साल आप आएंगे, अपना माइक लगाएंगे सर। लेकिन आयोग गूंगी बारी अंधी है, वहाँ अंग्रेज की औलाद बैठे हैं, उनको अंग्रेजी चाहिए। ये हिंदी के बच्चे, हिंदी पट्टी के गरीब मजदूर के बच्चे कहाँ जाएंगे? हिंदी मीडियम में कौन पढ़ता है जी? आज तो सब लोग इंग्लिश मीडियम में। 2000 रिपोर्ट ले लीजिए, 2019, 20, 21 का यूपी में 10th 12th के बच्चे हिंदी में फेल हो गए थे, 9th 10th 11th के बच्चे फेल हो गए थे। जानते हैं, क्योंकि आज सब लोग से मेरा बचवा इंग्लिश में पढ़े, तो इंग्लिश को ही राष्ट्रभाषा कर दो ना। कह दो कि हम हिंदी मीडियम में क्विज सिलेक्शन नहीं लेंगे, इंग्लिश में तैयारी करना होगा बता जाओ, तो फिर हम तैयारी नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री साहब हिंदी में भाषण देते हैं, कहते हैं कि हिंदी को बढ़ावा देते हैं, हम हिंद राष्ट्र से आए हैं और हम हिंदी को बढ़ावा देते हैं, और वहां बैठा रखे दलाल को चुनौती देते प्रधानमंत्री भाई। तो प्रधानमंत्री से सवाल है मेरा आज कि भैया जी, साहब जी, चाय वाले भैया, थोड़ा हिंदी मीडियम वाले भी तरफ ध्यान दे दो। उसको भी तो हिंदी मीडियम वालों जब हिंदी विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं हम हिंदी से आए हैं, हिंदी राष्ट्र में, और यहाँ हिंदी के UPSC के छात्रों का रिजल्ट कुछ नहीं है। इस बार तो बहुत हालत खराब है। और कोचिंग वाले बोलेंगे कहीं से उठा, हमने सेलेक्ट कराया है, पूरे सबको पता है, बोलने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं कि है तो हमने दिया है। बच्चा कहीं से पढ़ा है, मेंस का कहीं से तैयारी किया है। बिल्कुल वहाँ रहा हूँ मैं, खुद मेंटर से मेरे साथ भाई बंधु हैं, सब जान पहचान के ही हैं, मैं रहा हूँ, मैं जानता हूँ। कुछ लोग दूर इसलिए हो रहे हैं कि कुछ लोग अस्मिता में है भैया, वहाँ भी रोजी रोटी कट जाएगी। आज तक कभी इनका भी ले लो। सुनो एक बात बताइए, आपने आज तक कभी, जैसे मान के चलिए, जैसे अभी आपने देखा UPSC का रिजल्ट आया ना, अभी आप देखेंगे कि जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो दृष्टि के चैनल पर आ जाएंगे तुरंत कि मैं इनका इंटरव्यू लिया था। अरे एक बात आप ये बताइए कि जब आपने इनका इंटरव्यू लिया था तो सिलेक्शन से पहले आपने क्यों नहीं डाला अपने यूट्यूब चैनल पर, सिलेक्शन के बाद ही क्यों डाला? अब भाई साहब देखो, ऐसा है, सिलेक्शन खरीदे जाते हैं। एक फिल्म आई थी ना 12th फेल, उसमें देखा था लास्ट में वो लड़की एक्सप्लेन करूंगा तब। वो जो मूवी है ना, लेके चली, वो लड़की, एक सेकंड हो गया, वो लड़की जो थी, वो देखा नहीं लास्ट में कहती है कि ये हमारे यहाँ से पढ़े हैं, इनको देखा जाए। बाद में देखते हो कि कहते नहीं मुझे नहीं लेना। भाई साहब, अगर किसी यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, किसी का भी सिलेक्शन हो जाए ना UPSC में, UPSS में, फोन करके बोलेंगे ना, एक काम करिए आप आ जाइए,
आपको 50 लाख दे देंगे, तो लड़का सोचेगा यार पूरा जीवन खपाए हैं, कोई बात नहीं, बोल देंगे तो हमारा क्या जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता, वो तो तुरंत बोल दिया कि हमारा क्या जाएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो भी एक स्कैम में शामिल हो रहा है कि भाई कल को उसको देखकर कम से कम 1000 बच्चा आएगा, समझ रहे हो, ये भी एक स्कैम है। तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए किसी को भी, ठीक है ना। उसे ये नहीं पता है, उन्हें ये नहीं पता है कि यहाँ पर दिल्ली के अंदर एक स्कैम चल रहा है, कोचिंग संस्था सारे स्कैम चला रहे हैं। आप ये मुझे बताइए कि कितने भी लोग, जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं, पीएससी की तैयारी करने आते हैं, ज्यादातर ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। वो लोग आते हैं, कोई अपनी गाय बेच के आ रहा है, कोई भैंस बेच कर आ रहा है, कोई जमीन बेच कर आ रहा है, क्योंकि तैयारी करने कौन है, कोई अनिल अंबानी का बेटा तो तैयारी करने आएगा नहीं, गरीब बच्चा तैयारी करने आता है ना। तो आपको ये सोचना चाहिए ना कि भाई वो गरीब बच्चे को देखकर बनाना चाहिए ना। अब ये बताइए, मान के चलिए कोई व्यक्ति दो बीघा जमीन बेचकर यहाँ आ गया, आपने उसको स्कैम में फंसा लिया, 18 महीने पहले आप उसे क्लास में रगड़ेंगे। इस देश में चाहे एसएससी हो, चाहे यूपी, कोई भी एग्जाम बिना अपनी मेहनत के नहीं निकलने वाला है। चाहे आप कोचिंग छोड़िए, चाहे आप रात दिन लगे रहिए, स्वयं मेहनत करोगे तो निकलोगे, और स्वयं मेहनत नहीं करोगे तो नहीं निकलेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, अधिकतर छात्र क्या करते हैं, जिस लिए आए हैं वो काम नहीं करते, बाकी सब काम करते हैं। कहीं ना कहीं छात्रों की भी गलती है इसमें। बिल्कुल है। मान के चलिए मैं एसएससी की तैयारी करने आया हूँ, 4 घंटे में सेंटर पर मतलब कोई पार्क में खड़ा हूँ, पता लगा बैग छोड़ा, वहां देखा 2 यार दोस्त खड़े जाके चाउमीन टिक्की पीस खा रहे हैं, 4 घंटे वहां बीत गए। किसी को भी तैयारी, मैं आपको बता दूं, किसी को कोई भी सिलेक्शन लेना है, अगर बच्चा 7 से 8 घंटे पर डे नहीं पढ़ेगा तो एसएससी छोड़िए, यूपी पुलिस का कांस्टेबल नहीं निकलेगा, ये ध्यान रखना। सही बात है। लोग देख ही रहे थे कि किस हिसाब से मुखर्जी नगर का यहाँ पे माहौल था। कुछ छात्र वगैरह कह रहे थे कि रिजल्ट नहीं हुआ है, कुछ लोग कह रहे थे कि रिजल्ट अच्छा हुआ है, और भी हमारे साथ कुछ प्रोफेसर वगैरह, सर वगैरह जुड़े हैं, कुछ और भी छात्र नेता वगैरह है। तो सब लोगों से ही जान लेते हैं। आप लोगों को बता दूं कि मतलब इस पे मतलब वक्ता की अपनी निजी राय होती है, मैं तो बस यहाँ पे पूछता हूँ क्वेश्चन वगैरह कि आखिर क्या माहौल चल रहा है, कैसा चल रहा है। तो हेलो सर, क्या आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि रिजल्ट क्या रहा आज? रिजल्ट अच्छा रहा है, और थोड़ा सा हिंदी मीडियम को जिस तरह से अभी ढोल नगाड़े यहाँ बजते थे, थोड़ा हिंदी मीडियम का मुझे लग रहा है कम रहा है। तो हिंदी मीडियम का थोड़ा सा मुझे जिस तरह अभी बच्चे बता रहे हैं, क्योंकि मेरे भी 2-3 जूनियर्स 1-2 वो भी सेलेक्ट हुए हैं, और 1-2 जो नहीं भी हो पाए हैं, 1-2 सीनियर्स भी सेलेक्ट हुए हैं। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का इसमें तो अभी कोई ऑथेंटिक डाटा मीडियम का मतलब कोई और नहीं, मीडियम का नहीं है, लेकिन अभी एक तरह से खुशी का माहौल है। लेकिन अभी जो हम देख पा रहे हैं रिजल्ट, कोई केरल में भी बैठ के सेलेक्ट हो जा रहा है, कोई गांव में भी बैठ के सेलेक्ट हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो एक मुखर्जी नगर अड्डा बना हुआ था, वो कहीं ना कहीं अभी एक चाय की गुमटी पे सिमटी हुई नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा देखने का विषय है। और एस्पिरेंट अब कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं, जो ऑनलाइन का दौर है। और अभी जिस तरह से रुझान आ रहे हैं लोगों के, उसमें तो मुखर्जी नगर पर भी सन्नाटा सा नज़र आ रहा है। जी, जैसा कि सर आप बच्चों को पढ़ाते हैं, तो क्या लगता है आपको सर कि बच्चों में मतलब क्या कमी आ रही है आजकल? बच्चों में कोई कमी नहीं है, वो परिश्रम कर रहे हैं। 12 लाख रील वगैरह चलाते हैं, इंस्टाग्राम, रील चलाते हैं। रील वाले नॉलेज से बच्चे दूर रहे हैं। लेकिन हाँ, उन्हें ऑथेंटिसिटी से काम करनी चाहिए। और बच्चों का क्या है, बच्चे बहुत परिश्रमी हैं, ऐसा नहीं है। 12 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 6 लाख उसमें अपीयर होते हैं, और सिलेक्शन तो वही आपका 1800-900 होने हैं। तो फिर आपको अराउंड ऐसे तो करना पड़ेगा ना। फिर आपके तो 5-6 लाख जो बैठ रहे हैं, उसमें तो सब सेलेक्ट नहीं हो सकते ना। तो सिलेक्शन तो हो ही रहे हैं, लेकिन अभी जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो मुखर्जी नगर नहीं है। तो बच्चे बहुत सारे जो गांव से खेत बेच के आ रहे हैं, उनके पिताजी खेत उनके लिए गिरवी रख रहे हैं। मेरे परिचित में भी ऐसे बहुत सारे लोग रहे हैं जो अपना खेत तक बेच दिए हैं, और यहाँ पे सिलेक्शन वो नहीं पाए हैं। मैं निराश करना मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य जागरूक करना है। और ये कोचिंग वाले कल से आपको सारे पोस्टर अपना लगा के दिखाएंगे। तो कोचिंग वालों का अपना एक वो चलता है, एक बिजनेस मार्केटिंग है। मैं टीचर हूँ एज ए प्रोफेशन, तो कहीं ना कहीं वो मार्केटिंग का हिस्सा बन चुका है। और बच्चे उस जाल में जिस तरह से फंसे हैं, वो काफ़ी निराशाजनक है। जी सर, कहा जाता है कि ज़्यादातर रिजल्ट डीयू से जेएनयू से ही होता है। ऐसा क्या वजह होता है कि डीयू जेएनयू वाले ज़्यादातर सिलेक्ट होते हैं? देखिए, बच्चे यहाँ के काफ़ी परिश्रमी हैं, परिश्रमी सारे बच्चे हैं। लेकिन क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये डीयू और जेएनयू के बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लगता है ऑथेंटिक तरीके से उसको सेपरेट कर पा रहे हैं। और जो बच्चे हैं, और रही बात जैसे अभी आप पहले रह रहे थे हिंदी मीडियम का, तो बच्चों के पास अभी कंटेंट हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध है जी। लेकिन कंटेंट कितना ऑथेंटिक है, और वो कॉपी हैंड राइटिंग उनकी कैसी है, लेखन शैली क्या है, ये सारी चीज़ें टीचर देखता है। मैम कैसे वो प्रयोग कर रहे हैं, कैसे वो रिकॉल कर रहे हैं,
सारी चीज़ें, बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, उनको एक स्टूडेंट देखता है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे अभी अजीत जी हैं और एक दो जी अजीत जी बताइए आप पार्टनर क्या हैं। कहना चाहोगे आप? जैसे कि हिंदी माध्यम का जो रिजल्ट रहा है वो थोड़ा कम रहा है, तो उससे एक ये समस्या होती है जो हिंदी माध्यम का कंटेंट है। पहली बात, हिंदी माध्यम की जो कोचिंगें हैं वो जो इंग्लिश माध्यम के लड़के हैं उनको पैसा दे के पहले अपने यहाँ पोस्टर लगा देते हैं। फिर समस्या आती है गांव के लड़के उनके रील्स देख के फिर चले आते हैं कोचिंग करने, कर्जे से पैसा लेके किसी तरीके से, फिर उनके माध्यम से उन्हें बरगलाया जाता है, तो सिलेक्शन नहीं होता। ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है इनमें, ये से एक बहुत बड़ी समस्या है। जी आप लोग कुछ कहना चाहोगे इस पे? बिल्कुल, मैं अपनी बातों को चंद लाइनों से शुरू करना चाहता हूँ कि ये दाग दाग उजाला, ये सब गजीदा ये शहर था, इंतजार जिसका ये वो शहर तो नहीं। तो जिस तरह से आप यहाँ पे भीड़ देख रहे हैं, अभी आपने देखा कि मतलब किस तरह छात्र लोग थे। आ रहे हैं हिंदी माध्यम में, तो एक बाढ़ सी आ गई है। ये चीज़ें आप अंग्रेजी माध्यम में नहीं देखोगे। इसके लिए बहुत जिम्मेदार यहाँ के कोचिंग संस्थान वाले भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट वो जो सपना दिखाते हैं, सपना दिखाते नहीं सपना बेचते हैं, उस सपने को लेकर लोग यहाँ चले आ रहे हैं, जबकि संख्या के अनुरूप रिजल्ट आप नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों को खुद से एक सोचने की ज़रूरत है कि हम जहाँ जा रहे हैं क्या हमारी तैयारी के अनुपात में रिजल्ट हो रहा है, या हम जितनी मेहनत कर रहे हैं क्या मेहनत के रूप हमको सफलता मिल पा रही है। यहाँ पे फाइनल रिजल्ट छोड़िए, हिंदी माध्यम में आप देखेंगे कि प्रीलिम्स लेवल तक लोग निकालने में असफल हो जाते हैं, बहुत कम लोग प्रीलिम्स निकाल पाते हैं। तो पहला कोशिश तो आई थिंक प्रीलिम्स लेवल तक ही होना चाहिए। और दूसरा मेरा कंसर्न ये है कि प्रीलिम्स में दिक्कत होती है। दूसरा जो मेरा खुद का इवोल्यूशन है, मैंने 2 बार दिया यूपीएससी, तो मुझे लगता है यूपीएससी मेहनत से ज़्यादा एक प्रेजेंटेशन तक की चीज़ें तक उसमें हो गई है। तो खुद को जैसे आप देखते होंगे कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्पेशली आईआईटीज़ एंड आईआईटीज़ के लोग ज़्यादा सिलेक्ट होते हैं क्योंकि उनकी प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। और जो हमारे गांव के डिग्री कॉलेज हैं और छोटे छोटे विश्वविद्यालय से पढ़ के जो लोग आते हैं उनमें ये प्रेजेंटेशन की स्किल की कमी होती है। तो आई थिंक पहले इन कॉलेजेस को अपने करिकुलम में चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ तो रटा रटाया क्वेश्चन आता है, वही लोग पढ़ के वही लिखते रहते हैं, फिर यहाँ तैयारी करने चले आते हैं। वो चीज़ें अगर आप यहाँ इंप्लीमेंट करोगे तो निस्संदेह आपको असफलता के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो आई थिंक सबसे पहले मुझे लगता है कि अपने इस हिंदी माध्यम के करिकुलम जो भी यूपी बोर्ड्स हैं या जो भी अपना यूनिवर्सिटीज़ बोर्ड हैं उनमें चेंज करने की ज़रूरत है। तो इसके बाद ही कुछ सफलता मिलेगी, क्योंकि यहाँ आके 2 साल में आप सफलता नहीं ले सकते हो, आईएएस नहीं बन सकते 2 साल में। ये एक निरंतर प्रक्रिया है बचपन से जो कि चली आती है, क्योंकि इंग्लिश माध्यम का जो लड़का है वो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ता है, फिर अच्छे कॉलेज में पढ़ता है जो कि आईआईटी, डीयू हुआ, जेएनयू हुआ, तो उसका व्यक्तित्व का निर्माण बचपन से होता चला आ रहा है जो कि हिंदी माध्यम में कहीं ना कहीं नहीं हो पाता है। तो मेरे ख्याल से यही एक बड़ी समस्या है हिंदी माध्यम की। हाँ जी आप बताइए कुछ। मेरा ये मानना है कि यूपीएससी की तैयारी जो अभी तक हिंदी माध्यमों में रही है कि एक परंपरागत तरीके से पढ़ाई करते हैं वो लोग, वही बुक्स, वही सब चीज़ें, वही सब पुराना पैटर्न। जरूरी अब है अगर हिंदी माध्यम रिजल्ट सुधारने का तो एक नया तरीका आजमाना पड़ेगा, उनके व्यवहारिक जीवन में देखना पड़ेगा कि वाकई चल क्या रहा है इंडिया में, खास तौर पे विश्व में क्या चल रहा है। ये एक हमारी विचारधाराओं को बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हिंदी माध्यम में अगर नया परिवर्तन लाना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप बाहरी दुनिया को देखें कि हमारे आसपास चल क्या रहा है, क्योंकि यूपीएससी का पैटर्न बदल रहा है। अब चाहता है यूपीएससी आप उन चीज़ों पे फोकस करता है जो वाकई हो रहा है हमारे आसपास, क्या विश्व में हो रहा है, क्या भारत में हो रहा है, प्रधानमंत्री कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से ज़्यादा फोकस हो रहा है। तो हम लोग फोकस करें, बाहरी चीज़ों पे ध्यान दें, परंपरागत चीज़ें पढ़ें, ये नहीं बस ये बेस्ट है। थैंक यू। जी आप बताइए, आप मतलब क्या कहना चाहोगे इस पर? बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पे, देख रहे हैं इतनी भारी भीड़ है, लोगों की समय व्यर्थ कर रहे हैं सिर्फ, और तैयारी करने छात्र आते हैं यहाँ पे, भटकाव बड़ी समस्या है। ये कोचिंग सेंटर वालों की वजह से हो रहा है सबसे ज़्यादा समस्या। जगह जगह चाय की हाँ, जगह जगह चाय की, ये तो मार्केटिंग अलग चीज़ है, सब धंधा बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन कोचिंग सेंटर जो भी मटेरियल प्रोवाइड करा रही है उसमें समस्या है। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसमें से आपको पढ़ना क्या है, नहीं पढ़ना, वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, और क्या छांटना है, ये सब सारी चीज़ों में दिक्कत की बहुत समस्या है, जिस वजह से बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। चलिए ठीक है सर, थैंक यू, आप लोगों ने टाइम दिया सर। थैंक यू।